स्वागत है भाइयों आप सभी लोग की आज की हमारी एक और नई क्लास में। दोस्तों आज के क्लास के अंदर हम यहाँ से देखने वाले हैं आरआरबी ग्रुप डी यानी रेलवे ग्रुप डी के टॉप 100 प्रश्न, पूरे के पूरे 100 प्रश्नों को देखेंगे। 100 VBI इंपोर्टेंट क्वेश्चन को जो आपके एग्जाम में सीधे तौर पर पूछे जाने के चांस है, उन प्रश्नों को मैं यहाँ से देखने वाला हूँ। तो अगर आप रेलवे ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैं रेलवे ग्रुप डी के साइंस के, ठीक है, मैं आपको बता दूं, मेरे भाई बता देना चाहता हूं कि साइंस के, ठीक है, साइंस के 100 प्रश्नों को देखेंगे और जो इम्पोर्टेंट प्रश्न है मैं वीडियो में आगे बढ़ता हूं और बारी बारी से। तो अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। और इसके अलावा मेरे भाई एक काम आप लोग और करना कि अगर आपको रेलवे ग्रुप डी की एग्जाम में साइंस में 25 नंबर लाना है, ठीक है, 25 में 25 नंबर लाना है, तो मैंने रेलवे ग्रुप डी के 1000 VBI इंपोर्टेंट क्वेश्चन का PDF बनाया हूं और उस PDF का नाम है BCA, यानी हमारा चैनल का नाम बेस्ट कंपटीशन एकेडमी। तो BCA नाम है PDF का नाम। तो जिनको जिनको चाहिए व्हाट्सएप पर मैसेज कर दीजिएगा। व्हाट्सएप नंबर हमारा स्क्रीन पर दिया हुआ है। ओनली 49 रुपीज में, ओनली 49 रुपया में ये PDF आपको सेंड कर दिया जाएगा, जहां पर VBI इंपोर्टेंट क्वेश्चन का PDF है। बाकी मेरे भाई आज की क्लास की मैं बात करूं, आज क्लास के पहले प्रश्न क्या बोलता है, देखो, पत्ती का कौन सा भाग गैसों का आदान प्रदान करता है? तो इसका राइट आंसर होगा रंध्र, ठीक है। देखो मैंने पिछले क्लास में पूरे 100 प्रश्नों को तैयारी कराया था, तो मैं सोचा आगे कुछ और प्रश्नों की तैयारी कराता हूं, ठीक ना। देखो मैं आगे पत्ती का कौन सा भाग गैसों का आदान प्रदान करता है मेरे भाई? तो इसका रंध्र इसका राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न देखो क्या बोलता है, इसे पृथ्वी का सबसे अंदरूनी भाग क्या कहलाता है? पृथ्वी का सबसे अंदरूनी भाग क्या कहलाता है? कोर, ठीक है, याद रहेगा कोर। अगले प्रश्न देखो, देखो मेरे भाई मैं कई सारे प्रश्न ऐसा होता है जो पिछले क्लास में भी कराया, इस क्लास में भी कराता हूं ताकि आपको सही से रिपीट हो जाए, ठीक ना। ध्वनि की चाल किस पर निर्भर करती है? माध्यम के घनत्व पर। ध्वनि की चाल किस में निर्भर करती है? माध्यम के घनत्व पर। अगले प्रश्न क्या बोलता है, किस गैस से अग्निशामक यंत्र भर जाते हैं मेरे भाई? तो कार्बन डाइऑक्साइड से। किस गैस से अग्निशामक यंत्र भर जाते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड से, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति में ऑक्सीजन नहीं जलता है, और ऑक्सीजन मतलब आग नहीं जलता, आग मतलब नहीं धरता है। ग्रीन हाउस प्रभाव किस गैस के कारण होता है मेरे भाई? तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस के कारण, कार्बन डाइऑक्साइड। अगले प्रश्न देखो क्या बोलता है, इसे पृथ्वी की सतह का लगभग कितना प्रतिशत भाग जल से ढका है? पृथ्वी की सतह का लगभग कितना प्रतिशत भाग जल से ढका है? तो इसका राइट आंसर होगा 71% भाग, ठीक है, 71%। अगला प्रश्न देखो क्या बोलता है, फिर कि पाचन में मदद करने वाला एंजाइम कौन सा है? तो इसका राइट आंसर होगा पेप्सिन, ठीक है, पेप्सिन। अगले प्रश्न देखो क्या है, इसे पौधों की जड़ें किस प्रक्रिया से जल खींचती है? तो परासरण प्रक्रिया द्वारा, ठीक है, परासरण प्रक्रिया द्वारा पौधे की जड़ें जल को, पौधे की जड़ें प्रक्रिया मतलब परासरण प्रक्रिया द्वारा पौधे की जड़ें हैं जल को खींचती है। अगले प्रश्न देखो, बल्ब का आविष्कार किसने किया था? तो थॉमस एडिसन ने। पूछेगा कि बल्ब का आविष्कार किसने किया था भाई? थॉमस एडिसन ने। बिजली का नहीं बुलाया कि बेंजामिन फ्रैंकलिन। अगर पूछ दिया जाए बिजली का आविष्कार किसने किया है, तो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। याद रखना, बल्ब का आविष्कार पूछा है, बल्ब का आविष्कार किसने किया था? तो थॉमस एडिसन ने। अगले प्रश्न को क्या बोलता है, इसे पौधे में जाइलम का कार्य क्या है? जल का परिवहन करना। पौधे में जल का क्या कार्य है? जल का परिवहन करना। पौधे में जाइलम का क्या कार्य है? जल का परिवहन करना। अगले प्रश्न देखो, नाइट्रोजन गैस वायुमंडल में लगभग कितने प्रतिशत होते हैं? नाइट्रोजन गैस वायुमंडल में लगभग कितने प्रतिशत होते हैं? तो 78%, याद रहेगा। अगला प्रश्न, बर्फ पानी पर क्यों तैरती है भाई? तो उनका घनत्व देखो, बर्फ जो पानी पर तैरती है इसलिए बर्फ का जो घनत्व है पानी की अपेक्षा कम होती है। अगले प्रश्न है, ध्वनि किस माध्यम में नहीं चल सकती है? ध्वनि निर्वात में नहीं चल सकती है, ठोस में सबसे अधिक चलती है। अम्ल का स्वाद कैसा होता है? खट्टा। अम्ल का स्वाद खट्टा होता है मेरे भाई। विद्युत शक्ति का सूत्र क्या है? यानी विद्युत शक्ति को हम लोग P से इसको डिनोट करते हैं भाई, और इसका फॉर्मूला है V × I, यानी VI सीधे बोल सकते हैं। अगले प्रश्न को क्या बोलता है, इसे रक्त का pH मान कितना होता है? 7.4। अगले प्रश्न को क्या है, इसे कि पौधे में भोजन का परिवहन कौन करता है? पौधे में भोजन का परिवहन कौन करता है? फ्लोएम इसका राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न,
रासायनिक नाम NaCl किसका है? रासायनिक नाम NaCl किसका है भाई? तो सामान्य नमक का, जिस नमक को खाते हैं उनका है। मस्तिष्क की सुरक्षा कौन करता है? कपाल। कपाल यानी इसको इंग्लिश में बोलते हैं, ये जो मस्तिष्क की सुरक्षा करता है। अगले प्रश्न, हृदय किस प्रकार की मांसपेशियों से बना होता है? तो पेशीय मांसपेशियों के द्वारा। हृदय जो है पेशीय मांसपेशी के द्वारा बना होता है। अगले प्रश्न देखो, लोहा किस प्रकार चुंबकीय होता है? लोहा जो है वो किस कारण चुंबकीय होता है मेरे भाई? इलेक्ट्रॉन की गति के कारण। अगले प्रश्न देखो, सुपर फास्ट क्लास है हमारी। अम्ल और क्षार की प्रतिक्रिया से क्या बनता है? अम्ल और क्षार की प्रतिक्रिया से क्या बनता है? नमक और जल बनता है। वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है? तो क्षोभ मंडल परत, ठीक है। वायुमंडल की सबसे निचली परत का नाम क्षोभ मंडल परत है मेरे भाई। अगले प्रश्न को, तांबा किस रंग का होता है भाई? तो तांबा लाल एंड भूरा का होता है, लाल भूरा होता है, ठीक ना, तांबा का रंग। द्रव्यमान मापने का यंत्र कौन सा है? तुला। द्रव्यमान मापने का जो यंत्र है वो तुला है, तुला। याद रखना सभी के सभी भाई लोग। अब अगले देखो, हट जी किसकी इकाई है भाई? ध्वनि आवृत्ति की। जो हट जाए वो किसकी इकाई है? तो ध्वनि आवृत्ति की। अगला प्रश्न, प्रकाश का परावर्तन नियम किस पर आधारित है? तो परावर्तन कोण बराबर आपतन कोण के बराबर होता है। देखो, परावर्तन कोण बराबर आपतन कोण। देखो आप लोग यहाँ पर कंफ्यूज है, अपवर्तन कोण बराबर आपतन कोण नहीं, परावर्तन कोण बराबर आपतन कोण होता है। इसका यही है प्रकाश का परिवर्तन का नियम। अगले प्रश्न देखो क्या बोलता है इसे, पृथ्वी के वायुमंडल में ऑक्सीजन कितनी प्रतिशत है? 21%। ऑक्सीजन की मात्रा प्रतिशत है, जल का नहीं। मानव शरीर में कुल कितने दांत होते हैं? 32 दांत होते हैं। 32, हमारे शरीर में भी 32 ही है। डीएनए का कार्य क्या है? डीएनए का कार्य क्या है मेरे भाई? तो आनुवांशिक सूचना संग्रह करना, ठीक है। अगला प्रश्न देखो कि ध्वनि तरंगे किस प्रकार की होती है? ध्वनि तरंगे जो है वो अनुदैर्ध्य तरंग है, अनुदैर्ध्य तरंग, याद रहेगा। अगले प्रश्न, सूर्य का सबसे बाहरी भाग क्या कहता है? कोरोना है। आप लोग कोरोना वायरस मत समझ लेना, ठीक है, ये अलग है। जो सूर्य के सबसे बाहरी परत, सूर्य का सबसे बाहरी परत को कोरोना कहते हैं, ये अलग है। द्रव से ठोस बनने की प्रक्रिया क्या है भाई? जमना। जो द्रव से जो ठोस बनता है ना, वो किस प्रक्रिया द्वारा जम जाता है, इसलिए जमना हम लोग इस प्रक्रिया को कहते हैं। हवा में सबसे हल्की गैस कौन सी है? हाइड्रोजन गैस जो है हवा में सबसे हल्की गैस है। पौधे में प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सी गैस आवश्यक है? CO2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, श्वसन प्रक्रिया में कौन सी गैस ली जाती है भाई? ऑक्सीजन मेरे भाई। अगले प्रश्न को, कि प्रकाश किस दिशा में चलता है? सीधी रेखा में। प्रकाश किस दिशा में चलता है मेरे भाई? सीधी रेखा में। अगले प्रश्न, मानव शरीर की सबसे कठोर वस्तु कौन सी है? इनेमल। मानव शरीर की सबसे कठोर वस्तु कौन सी है? इनेमल। अगले प्रश्न, पौधे में क्लोरोफिल कहाँ पाया जाता है भाई? पत्तियां में। पौधे में जो क्लोरोफिल पाया जाता है वो पत्तियां में। अगला प्रश्न, कौन सी गैस श्वसन के लिए आवश्यक है? ऑक्सीजन। कौन सी गैस श्वसन के लिए आवश्यक है भाई? ऑक्सीजन। अगला प्रश्न देखो कि बल्ब का फिलामेंट किस धातु से बनाता है? बल्ब का फिलामेंट किस धातु से बनाता है भाई? टंगस्टन से, ठीक है, टंगस्टन। मनुष्य के शरीर में कुल कितने जोड़े क्रोमोसोम्स होते हैं भाई? 23 जोड़े। मनुष्य के शरीर में कुल कितने जोड़े क्रोमोसोम्स होते हैं? 23 जोड़े। अगले प्रश्न, ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या है? जूल। ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या है भाई? जूल। अब यहाँ से अगला प्रश्न को, पृथ्वी का उपग्रह कौन है? चंद्रमा। पृथ्वी का जो उपग्रह है वो चंद्रमा है। पृथ्वी का पहला उपग्रह आर्यभट्ट था, जिसे 1975 में छोड़ दिया गया है भाई। नेक्स्ट प्रश्न देखो यहाँ से, दूध में कौन सा एक मिनट में, दूध में कौन सा कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है? लैक्टोज, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न, कौन सा यंत्र गैस का दबाव मापता है? कौन सा यंत्र है जो गैस का दाब मापता है? मैनोमीटर, ठीक है, मैनोमीटर। अगला प्रश्न देखो, द्रव का आयतन मापने की इकाई क्या है? द्रव की आयतन मापने की इकाई क्या है भाई? लीटर, इसका राइट आंसर हो जाएगा। पौधे के कौन से भाग में बीज बनते हैं? पौधे के कौन से भाग में बीज बनते हैं मेरे भाई? तो फूल में, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न, रक्त का रंग लाल क्यों होता है? रक्त का जो रंग है वो लाल क्यों होता है? हीमोग्लोबिन के कारण, याद रहेगा। अगले प्रश्न, मनुष्य के शरीर में कौन सा अंग रक्त पंप करता है? हृदय, इसका राइट आंसर है। यहाँ से अगले प्रश्न तो चलेंगे। अब अगले प्रश्न देखो क्या बोलता है इसे, कि ध्वनि तरंग की आवृत्ति इकाई क्या है? ध्वनि तरंग की आवृत्ति इकाई क्या है भाई? तो हर्ट्ज, ठीक है, हर्ट्ज इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न देखो, पौधों में जड़ों का मुख्य कार्य क्या है भाई? पौधों में जड़ों का मुख्य कार्य क्या है? तो जल का शोषण करना। जो पेड़ पौधे हैं,
ठीक है। देखो समझा दो, ये जो है पेड़ पौधा, ठीक है, ये एक पेड़ पौधा है और इसका जड़ जो है, इन जड़ों का मुख्य क्या कार्य क्या होता है, जल का अवशोषण करना, मतलब कि जमीन के अंदर से जलों को अवशोषित करके लाते हैं और भोजन बनाने में मतलब सहायक होता है। अगले प्रश्न, प्रकाश की चाल का मान लगभग कितना होता है, तो 3 × 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। अगला प्रश्न को क्या बोलता है इसे, कि जल का रासायनिक सूत्र क्या है, H2O इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, सबसे अधिक विद्युत चालकता किस धातु की होती है, सबसे अधिक विद्युत चालकता किस धातु की होती है भाई, चांदी का, ठीक है, चांदी का। अब देखो नाखून किस पदार्थ से बने होते हैं भाई, केराटिन से, ठीक है। नाखून किस पदार्थ से बने होते हैं, केराटिन से। अब विद्युत विभव की इकाई क्या है, वोल्ट, विद्युत विभव की इकाई क्या है भाई, वोल्ट। अगला, मनुष्य में रक्त किस अंग द्वारा, ठीक है, मनुष्य में जो रक्त है किस रंग का होता है भाई, लाल रंग का, मनुष्य में जो रक्त है वो लाल रंग का होता है। अगले प्रश्न, सूर्य के प्रकाश में कौन सी किरणें होती है, इस देखो सूर्य के प्रकाश में कौन सी किरणें होती है, पराबैंगनी भी होती है, और रक्त भी होती है, हृदय प्रकाश भी होती है, मतलब ये सभी के सभी होते हैं। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तापमान किस यंत्र से मापा जाता है, थर्मामीटर से, ठीक है, थर्मामीटर से। पौधों के पत्तों से जल के वाष्पीकरण की प्रक्रिया क्या कहलाती है, पौधों के पत्तों से जल के वाष्पीकरण की प्रक्रिया क्या कहती है, वाष्पोत्सर्जन, ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को, मनुष्य के शरीर का सबसे बड़ा ग्रंथि कौन सी है, यकृत ग्रंथि, याद रहेगा। अगले प्रश्न, तापमान की इकाई क्या है, केल्विन, तापमान की इकाई क्या है, केल्विन। पृथ्वी की सबसे ठंडी परत कौन सी है भाई, पृथ्वी की सबसे ठंडी परत कौन सी है, तो बहिर्मंडल, ठीक है, बहिर्मंडल जो है वो पृथ्वी की सबसे ठंडी परत है। प्रकाश की गति सबसे कम किस माध्यम होती है भाई, हीरा में, प्रकाश की जो गति है सबसे कम हीरा में होती है। अगला प्रश्न को क्या बोलता है इसे, कौन सा ग्रह सुबह का तारा कहलाता है, शुक्र ग्रह जो सुबह का तारा कहलाता है मेरे भाई। अगला प्रश्न, मनुष्य के शरीर में रक्त का कौन सा भाग संक्रमण से रक्षा करता है, मनुष्य के शरीर में रक्त का कौन सा भाग संक्रमण से रक्षा करता है मेरे भाई, तो श्वेत रक्त कण इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न को, ऑक्सीजन का रासायनिक सूत्र क्या है, ऑक्सीजन का रासायनिक सूत्र O2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। पारा किस तापमान पर ठोस होता है मेरे भाई, तो -39 डिग्री सेल्सियस पर पारा जो है वो ठोस होता है। अब देखो मेरे भाई अगला प्रश्न देखो, यहाँ से क्या बोलता है इसे, कि सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, बृहस्पति जो है सबसे बड़ा ग्रह है मेरे भाई। मेरे को आज यहाँ से देखो सभी लोग लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। जिन लोगों ने भी लाइक सब्सक्राइब नहीं किया, लाइक सब्सक्राइब कर लो। और मैं आप लोग एक बार फिर से बता देना चाहता हूँ कि मेरे जिन भाइयों को भी 1000 VBI इम्पोर्टेंट किचन एंड आंसर चाहिए, ठीक है, 1000 किचनों का PDF चाहिए भाई, जो VBI पिछले 15 साल में रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम में साइंस की, ठीक है, पूछे जा रहे हैं। पिछले 15 साल में सबसे ज्यादा बार जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं साइंस में, अगर आपको भी चाहिए 1000 प्रश्नों का PDF साइंस के, जो आपके एग्जाम में पूछे जाने के प्रश्न चांस है मेरे भाई, जो प्रश्न, तो मैंने इम्पोर्टेंट प्रश्नों का बनाया हूँ एक PDF 1000 प्रश्नों का साइंस का ओनली, जिसका मैंने नाम रखा हूँ BCA, ठीक है, BCA। तो जिनको भी चाहिए व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिएगा, व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पर दिया हुआ है, और ये ओनली आपको 49.49 पे मिलेगा भाई। सभी लोग मैसेज कर दो, मिल जाएगा। और मैंने आपको बताया था कि मैं 100 प्रश्न कराऊंगा आज की क्लास में, बट मैं 100 रहता हूँ मेरे भाई, आज मैं 70 ही करता हूँ, ठीक है, 70 प्रश्न ही आज करता हूँ, बाकी अगले क्लास में कराएंगे। थोड़ा सा किसी कारण से मेरे को इम्पोर्टेंट में काम है।